इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 63 में अतिक्रमण का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। अतिक्रमियों के बढ़ते हौसले स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब पहले से की गई कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण दोबारा शुरू हो गया। कुछ समय पहले नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए पीला पंजा चलाया था, लेकिन यह कार्रवाई केवल अस्थायी साबित हुई। अतिक्रमियों ने फिर से गोचर भूमि पर कब्जा कर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी। वार्ड के निवासी और व्यापारी अतिक्रमण के खिलाफ कई बार नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई का अभाव नजर आ रहा है। स्थानीय लोग निगम प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठा रहे हैं। गोचर भूमि पर व्यावसायिक निर्माण और गतिविधियों का मामला भी तेजी से बढ़ रहा है। यह भूमि जो सामुदायिक उपयोग के लिए सुरक्षित है, अब निजी स्वार्थों का केंद्र बन चुकी है। स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि अतिक्रमियों को किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक हस्ती का संरक्षण प्राप्त है। अतिक्रमण के पीछे के असली चेहरों का खुलासा जल्द ही किए जाने की संभावना भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयपुर से नफीस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नफीस, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि ये पूरा मामला क्या है। देखो, इसमें काफी टाइम से ये विवाद चल रहा है। ये सिंडिकेट एरिया है जो कि जयपुर की सारी बसें और एक जो सेंटर है जो टूरिस्टों से लेके और आने जाने वालों का, ये वहाँ स्थित पोलरिटी सिनेमा के सामने होटल क्लिक कलेक्शन है जी, जिसका विवाद पिछले 7 महीने पहले शायद नगर मार्केट वाले हैं, दोनों का सीधा सीधा कहना है कि इनका आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और आगे भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इनकी यहाँ बड़े से बड़े पॉलिटिकल से लेके और स्थानीय जो नेता हैं वो इन्वॉल्व है और वो होटल में ही बैठते हैं जी। और नफीस, अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से जो अतिक्रमी है इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और जो गोचर भूमि है उस पर लगातार जो अतिक्रमण है वो देखने को मिल रहा है, तो ऐसा करने की इनको आखिरकार छूट कौन दे रहा है? और जबकि अधिकारी है वो इसमें पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, तो सीधा सीधा से एक ही हिस्सा आता है कि जो नई सरकार भजनलाल सरकार बनी है, देखो क्या इस सरकार में क्या फैसले होते हैं। क्योंकि पिछली सरकार में और जो पिछले जो कमिश्नर थे उनके जरिए तो ये कार्रवाई हो गई थी, और जो स्थानीय जो नेता हैं, शायद जहां तक है वो साफ साफ दिखता है जब स्थानीय नेता सपोर्ट में आते हैं। तब मैं किसी के नाम तो लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमें मालूम है, पर हम पूरे एविडेंस के साथ में News 21 पे जल्द खुलासा इसका करवाएंगे और करेंगे।
क्योंकि एक स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि हमने सीएम तक इस चीज को आगे पहुंचाया है। अब उस पर कार्रवाई कब होती है ये सीएम साहब जानते हैं, ये प्रशासन जानता है। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि जयपुर से बड़ी खबर थी जिसमें गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने का ये मामला था, और इसमें बड़े सवाल ये है कि आखिर क्यों अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अतिक्रमियों को बार बार ऐसा करने की छूट आखिरकार कौन दे रहा है? क्या प्रशासन इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वार्ड 63 के इस मामले में प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार की कार्रवाई होती है, भजनलाल सरकार इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।